Assalamualaikum students, welcome to my channel Chemistry with Urusa. In this lecture, we will discuss haloalkanes, alkyl halides and classification of alkyl halides. So students, haloalkanes are actually the halogen derivatives of alkanes and you know that alkanes are the hydrocarbons और hydrocarbons हमारे पास वो compounds होते हैं which consist of carbon and hydrogen atoms only. Now let's suppose we have methane. ठीक है, मीथेन भी हमारे पास एक अल्केन है कि जिसमें एक कार्बन जो है तो सराउंडेड है बाय 4 हाइड्रोजन एटम्स. अब अगर ऐसा हो कि उसका एक हाइड्रोजन जो है तो रिप्लेस हो जाए बाय द हेलोजन एटम, सो द रिजल्टिंग प्रोडक्ट इज नोन एज द हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन. क्लियर? ओके, नाउ लुक एट दीज कंपाउंड्स. अब बेटा आप इसको कंसिडर यही करें कि आपके पास मीथेन ही है. ठीक है, तो अगर मीथेन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए बाय द हेलोजन एटम तो उसको आप कहेंगे मोनोहेलो अल्केन्स, एज मोनो मीन्स वन. अगर आपके पास उसके दो हाइड्रोजन जो हैं तो रिप्लेस हो जाएं बाय द हेलोजन एटम, सो सच कंपाउंड विल बी नोन एज डाईहेलोअल्केन, एज डाई मीन्स टू. और अगर उसके तीन हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस हो जाएं बाय द हेलोजन एटम, सो दैट कंपाउंड इज नोन एज ट्राईहेलोअल्केन. ट्राई मीन्स थ्री. अच्छा, अब ये हेलोजन एटम क्या है? पीरियोडिक टेबल में आप लोगों ने देखा होगा ग्रुप 7A जिसके मेंबर्स हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. तो बेटा दीज एटम्स आर नोन एज दी हेलोजन एटम्स. अच्छा, हम इनको एक पर्टिकुलर फार्मूला के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे कि मोनोहेलोअल्केन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय द फार्मूला CnH2n+1x वेयर n इज व्हाट? द कार्बन नंबर. एज यहाँ पे हमने मीथेन लिया है तो यहाँ पे कार्बन नंबर कितने हैं? एक है, तो आप इधर लिखेंगे C1. इसी तरह H2 into 1 + 1 and x इज दी हेलोजन एटम. तो बेटा यहाँ पे आपके पास आ जाएगा CH3x. यहाँ पे आप एक बात याद रखें, वैसे तो ये अल्केन है लेकिन जब अल्केन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है तो हम उस कंपाउंड को फिर अल्काइल कहेंगे. और ये आपके पास आ गया हेलाइड. हेलाइड क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, दैट इज़ वाई इट विल बी नोन एज हेलाइड. तो इन जनरल आपके पास आ गया अल्काइल हेलाइड. लेकिन अगर आप इसको स्पेसिफिक फॉर्म में लेकर आएँ तो लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने हेलोजन जो आप ले रहे हैं तो वो ले लिया हमने क्लोरीन को, तो आपके पास क्या आ गया जी? अल्काइल क्लोराइड. लेकिन क्योंकि यहाँ पे सिंगल कार्बन है सो इसका एक्चुअली नाम क्या था? मीथेन था. लेकिन यहाँ पे एक हाइड्रोजन इसको रिमूव हो गया तो ये आपके पास क्या बन गया? मीथाइल. एंड दिस इज व्हाट? क्लोराइड. मिथाइल क्लोराइड. इसी तरह डाईहेलोअल्केन आपके पास आ जाएगा डाईक्लोरोमीथेन. ठीक है, पेरेंट नेम आप लास्ट में लेंगे और सब्स्टिट्यूएंट का नेम आप पहले लेंगे, डाईक्लोरोमीथेन. ट्राईहेलोअल्केन्स आपके पास आ जाते हैं जैसे कि ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म. दिस इज द मोस्ट पॉपुलर कंपाउंड. ठीक है जी, तो दीज आर योर मोनो, डाई एंड ट्राईहेलोअल्केन्स. अब बेटा हम आते हैं अपने एक्चुअल टॉपिक की तरफ. So students, alkyl halides are those which are the monohaloalkanes according to our textbooks. हमारी textbooks में ये कहा गया है कि alkyl halides सिर्फ वो हैं जो कि monohaloalkanes हैं, जबकि in general जब कभी भी किसी अल्केन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए by the halogen atom हम उसको alkyl halide कह सकते हैं. अगर इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात आ जाए तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय RX, जहाँ पे R आपके पास alkyl है और X आपके पास halide ग्रुप को शो कर रहा है. अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ आएँ तो इट इज़ ऑयली नेचर. ऑयली नेचर का मतलब क्या है कि जैसे कि आप वाटर में ऑयल डालते हैं तो वो उसके ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देता है. इसी तरह आपके पास जो अल्काइल फ्लोराइड्स हैं, अल्काइल क्लोराइड्स हैं, उनकी डेंसिटी वाटर से कम होती है एंड दैट इज़ वाई दे फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ व्हाट? वाटर. और इसी वजह से उसकी जो नेचर है वो क्या होगी? आपके पास ऑयली नेचर होगी. इसके अक्रेंस की बात कर ली जाए तो इट डज नॉट अकर फ्री इन नेचर एंड दैट इज़ वाई इट इज़ आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड. हम उसको आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं एंड हेंस दे आर नोन एज दी सिंथेटिक कंपाउंड्स. अब बेटा अगर इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आ जाए तो सिंपली जब कभी भी हेलोजन एटम एक ऐसे कंपाउंड के साथ अटैच हो कि जिसका जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज हो, दैट इज़ नोन एज अल्काइल हेलाइड. आपको याद होगा कि आपने तीन किस्म की हाइब्रिडाइजेशंस पढ़ी हुई हैं, sp3, sp2 एंड sp. तो sp3 किस में होती है? अल्केन्स में होती है. sp2 किस में होती है? अल्कीन्स में होती है. और sp किस में होती है? वो होती है आपके पास अल्काइन्स में होती है. तो जब sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ हेलोजन एटम जो है तो वो अटैच हो जाए, सो दिस इज़ नोन एज अल्काइल हेलाइड. अगर आप इसको और डिटेल में देखना चाहें
तो आप ये देख सकते हैं, यानी कि व्हेन द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड विद द कार्बन हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एल्काइल हैलाइड्स। यहाँ पे जो आपके पास कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज एल्काइल हैलाइड्स। अगर ऐसा है कि हेलोजन एटम इज बॉन्डेड विद अल्कीन, अल्कीन का बेटा आपको पता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, यानी कि उसका कार्बन जो है तो वो sp2 हाइब्रिडाइज है। सो सच कंपाउंड विल बी नोन एज अल्किनाइल हेलाइड्स या विनाइल हेलाइड्स। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड आपको नज़र आ रहा है, डबल बॉन्ड एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये आपके पास अल्कीन है और जहाँ पर आपके पास हेलोजन एटम है, सो दिस विल बी नोन एज अल्किनाइल हेलाइड्स। और अगर ऐसा है कि हेलोजन एटम इज बॉन्डेड विद sp2 कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग, अगर हेलोजन एटम बेंजीन रिंग के कार्बन के साथ अटैच है, एंड वी नो कि जो बेंजीन है उसमें भी हाइब्रिडाइजेशन आपके पास कौन सी होती है, sp2 होती है। सो सच कंपाउंड इज नोन एज एराइल हेलाइड्स। सो यू कैन ऑल्सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दीज 3। ओके, अब बात करते हैं कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है कि इट इज़ द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म। जब बॉन्ड बन रहा होता है तो वो वाला एटम कि जिसकी ज़्यादा टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सके, अट्रैक्ट कर सके, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। जैसे यहाँ पे जो हैलाइड एटम्स हैं, ठीक है, जो हेलोजन एटम्स हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप देख रहे हैं कि वो कार्बन से क्या है, ज़्यादा है। तो इसी वजह से हैलाइड एटम के ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा जी, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप कार्बन की देख रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी है 2.55, ठीक है, विच इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू द फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अच्छा, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। सो स्टूडेंट्स, इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 3 मेन कैटेगरीज, दैट इज़ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड्स एंड टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स। लेकिन यहाँ पर बात ये आती है कि ये कार्बन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा कार्बन है, ठीक है। अब कार्बन का क्या मतलब है कि वो आपके पास प्राइमरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है, या फिर अब आपके पास टर्शरी कार्बन है। तो स्टूडेंट्स, प्राइमरी कार्बन वो होता है कि जो किसी भी एक्स्ट्रा कार्बन के साथ अटैच ना हो, यानी कि अकेला हो, ठीक है, या अगर वो अटैच है भी डायरेक्टली तो सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच हो, तो ऐसे कार्बन को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी कार्बन। और इसके अलावा इसका एक और नाम भी है, दैट यू कैन ऑल्सो कॉल इट वन नॉट। आप एक प्राइमरी कार्बन को क्या कह सकते हैं, वन नॉट कार्बन भी कह सकते हैं। इसी तरह अगर सेकेंडरी कार्बन की बात की जाए तो ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली 2 कार्बन के साथ अटैच है उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी कार्बन, या आप उसको 2 नॉट कार्बन भी कह सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा कार्बन है जो डायरेक्टली 3 कार्बन के साथ अटैच है, उसको बेटा आप क्या कह सकते हैं, टर्शरी कार्बन, और यू कैन से इट 3 नॉट। और अगर आपके पास ऐसा कार्बन है जो डायरेक्टली 4 कार्बन के साथ अटैच है, सो दैट इज़ नोन एज क्वाटर्नरी और द 4 नॉट कार्बन। तो अगर आप उसको रिलेट करते हैं प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स के साथ, तो आप ये देख सकते हैं, अगर आपके पास वो वाला कार्बन है विच इज़ प्राइमरी, ठीक है, और उसके साथ क्या है जी, हमारे पास हेलोजन एटम अटैच है, सो बेटा दैट कंपाउंड विल बी नोन एज प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। अगर आपके पास सेकेंडरी कार्बन है कि जिसमें वो वाला कार्बन जो डायरेक्टली 2 कार्बन्स के साथ अटैच है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज 2 नॉट कार्बन, और उसके साथ एक हेलोजन एटम भी अटैच है, ठीक है, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा जी, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। एंड इफ़ यू हैव द टर्शरी कार्बन, ठीक है, जिसमें जो कार्बन है वो डायरेक्टली कितने कार्बन के साथ अटैच है, 3 कार्बन के साथ अटैच है। यहाँ पे आप देखें 1 2 3, यहाँ पे आप देखें 1 2 3, क्लियर। और उसके साथ क्या है जी, हेलोजन एटम अटैच है, सो दैट कंपाउंड इज़ नोन एज व्हाट, टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स। अगर आप इसकी नेमिंग की बात कर लें तो आप देख सकते हैं आपके पास क्या आ गया जी, सब्स्टिट्यूएंट का नाम हम पहले लिखेंगे और पेरेंट नेम बाद में लिखेंगे, तो क्लोरोमीथेन। यहाँ पर भी आप देखें आपके पास पेरेंट क्या है, ईथेन है, 2 कार्बन है, क्लोरो ईथेन। इसी तरह सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड की अगर आप बात कर लें तो ये हो जाएगा आपके पास, देखें जी, सबसे पहले 1 2 3 सेकेंड कार्बन पे आपके पास सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, सब्स्टिट्यूएंट हमारा कौन सा है, क्लोरीन है, और हम इसको क्या कहेंगे, क्लोरो कहेंगे। सो 2 क्लोरो प्रोपेन, वाई इट इज़ प्रोपेन, बिकॉज इट हैज़ 3 कार्बन्स, राइट। यहाँ पे अगर आप देख लें, ये आपके पास सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे कौन से कार्बन के पास अटैच है, 2। अच्छा, यहाँ पे हम नेमिंग की बात में अगर कर लें
ठीक है, तो आपने सब्स्टिट्यूएंट को उस कार्बन के साथ अटैच करना है जिसमें बहुत ही लोवेस्ट नंबर जो है वो आपके सब्स्टिट्यूएंट को मिल जाए। तो बेटा यहाँ पे आप देखें 1 2 3 4 2 कार्बन के पास आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है। अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ तो 1 2 3, तो मैं किसको प्रेफर करूँगी? 2 को प्रेफर करूँगी। सो 2 क्लोरोब्यूटेन। इसी तरह टर्शरी की बात कर ली जाए तो आपके पास लॉन्गेस्ट चेन अगर आप देखें तो ये आ गई हमारे पास, ठीक है, 3 कार्बन्स हैं, सही हो गया। यहाँ पे सेकंड कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, एक तो क्लोरीन है और दूसरा क्या है? मिथाइल ग्रुप है। तो हम क्या कहेंगे जी, यहाँ पे हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को भी देखेंगे। तो क्लोरीन आपके पास पहले आ जाएगा, 2 क्लोरो, 2 मिथाइल एंड व्हाट? प्रोपेन, ठीक है, विच इज़ द पेरेंट नेम। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है रिमेनिंग टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। आई होप आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच।